पूर्वांचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें। मौसम के और खराब होने की संभावनाएं हो गया, लेकिन इसमें सारा दिन चला गया। ऊपर से बारिश और तूफान, सारा रास्ता जाम था। जैसे तैसे गाड़ी चला कर आया और डीजल वो भी नहीं आया। इतना है कि पूरे हफ्ते बिजली की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है कल शाम तक ये मौसम खुल जाएगा या फिर अभी तूफान में फंसने वाले हैं? ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पानी घर के दरवाजे तक ना भर जाए। अरे लो, हमारा घर ऊंचाई पर है। अब ऐसे तूफान आता रहा तो हमें लकड़ियाँ, खाने का सामान, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे गैस को कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे भी लकड़ियाँ और राशन बहुत कम है। आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। गैस के सामने फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार सब कुछ चेक कर। सब कुछ रेडी है ना? हाँ, सब कुछ रेडी ही है। बस मीना जल्दी घर चलिए। ओहो, अब तो घर का सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। सब कुछ मैं अकेले क्यों करूँ? हाँ मतलब किचन में थोड़ी हेल्प करा दूंगा। बिल्कुल नहीं, वो मेरा काम है। वैसे भी अगर गेस्ट ने तुम्हारे हाथ का बना खा लिया तो गेस्ट हाउस ही क्या, कल हाउस ही छोड़कर चले जाएंगे। अब इतना भी खराब नहीं पकाता मैं। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी तुमको पता नहीं कैसा है? वो देखो, अच्छा है ना? बकवास है। ये कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? दूसरे की पहली तरह दिखी है तुम्हें। ये कैसे हो गया? अरे ठीक ही है। किसी काम के लिए जाओ, इंजन में डीजल भर दो। रात भर के लिए भर दूं? नहीं, वो रात को 10 या 12 के बाद ही करना। रात को मैं बाहर जाऊंगा। जहाँ जाना है अभी जाओ, गेस्ट के आने से पहले। सारे रूम्स रेडी हैं? हाँ, रूम्स रेडी हैं। मिस्टर पोरवाल को रूम नंबर 1, मेजर वी सिंह को रूम नंबर 2 और मिस्टर राज मल्होत्रा को रूम नंबर 2। पता नहीं कैसे लोग होंगे। हमें सारा रेंट पहले लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हम तो इस काम में नए हैं, हमें क्या पता। लोग अपना सामान लाते हैं। अगर हमें किसी ने पैसे नहीं दिए तो हम
मैनेजमेंट में कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहिए था। जरूर कुछ गलत होगा। वो लोग अपने बैग में ईंट भर लाए तो ये सब बड़े लोग हैं, इनकी रिक्वेस्ट बहुत बड़ी बड़ी जगहों से आई है। उनका एड्रेस फर्जी भी तो हो सकता है वो जेल से भागे हुए मुजरिम हो। हमें पैसे मिल रहे, फिर वो चाहे जो भी हो। हाँ सही है। हिमाचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें। मौसम के और खराब होने की संभावनाएं बरकरार हैं। जी शुक्रिया। I guess no Mrs. Rose. I am Raj. Nice to meet you. हेलो राज, वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। आप तो बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा आप किसी खड़ूस पीर साहब जैसी होंगी और ये जगह तांबों के बर्तनों से भरी होगी। लेकिन नहीं, ये तो शानदार है। मुझे अब बड़ा मजा आएगा। जी शुक्रिया, आपके पास आकर हाथ से बेहद शानदार। बस सेंटर में वो टेबल अच्छी नहीं लग रही। हमें उम्मीद थी कि गेस्ट को पसंद आए। अरे हाँ, ये है मेरे हस्बैंड शेखर देव। हेलो मिस्टर शेखर साहब, मैं राज। पूरा मौसम है बाहर। मुझे लगता है जैसे कोई शैतान गुस्से में हो और सब कुछ तबाह कर देना चाहता हो। वैसे मिसेस रोज, मैं पुराने जमाने की चीजों का शौक रखता हूँ। मैं आपका सूटकेस आपके रूम पे रख देता हूँ। रूम नंबर 1। हाँ, और उसी रूम में जहाँ एक आलीशान बेड हो। जी हाँ, बिल्कुल आइए। शायद आपके पति को मैं पसंद नहीं आया। आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं ना? आपकी शादी को कितना समय हुआ? सॉरी, आई थिंक आपको अपना कमरा देखना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग काफी इंटरेस्टिंग होते हैं नहीं? जी, मतलब आप कभी जान ही नहीं पाते कि कौन क्या है और कब क्या सोच रहा है। क्या मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। है इंटरेस्टिंग? हाँ, मतलब एक इंसान का सच एक कलाकार ही जान पाता है और उसे कुछ नहीं पता कैसे। जैसे अगर वो एक पेंटर होते तो उनकी जानकारी उनकी पेंटिंग में दिखती। तो क्या आप पेंटर हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें पाल रखी थी। छोड़िए इस बात। मुझे जगह बहुत पसंद आई और आपकी बीवी काफी समझदार है। जी हाँ, और बहुत ही सुंदर भी। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ग्रेट, ये हुई ना हिंदुस्तानी औरतों वाली बात। जरा सा दिल से तारीफ करो तो शर्मा जाती है। वैसे छोटे शहर के पति काफी बोरिंग होते नहीं? आप अपना कमरा देख लीजिए। ऑफ कोर्स। शेखर, जरा सेंटर टेबल शिफ्ट कर देना। पता नहीं कहाँ से आया। जी हाँ आइए। और आप? चंद्र प्रसाद भरवाल। मेरी बुकिंग है। वेलकम सर, मैं शेखर देवरत, यहाँ का ओनर। आप यहाँ आराम कीजिए, बाहर मौसम बहुत खराब है। वैसे आप इसके अलावा कुछ और नहीं लाए? टैक्सी दरवाजे तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं मेजर सिंह के साथ आया हूँ, उनके साथ टैक्सी शेयर करके सारा समय तो टैक्सी ढूंढने में लग गया और टैक्सी मिली ड्राइवर आने पे जाएंगे। बताओ क्या करें? आपकी असुविधा के लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर आप बता देते आप कौन चुप से- रहो, तुम्हें बताना चाहिए था सब। मेरी वाइफ अभी आती होगी, मैं मेजर साहब की मदद करने जा रहा हूँ। रोज मुझे आलसी आदमी। सॉरी सर, मैं वो बस थोड़ा अंदर। आप मिसेस देवरत? जी हाँ, मैं रोज देवरत। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं है? तुम तो काफी कम उम्र की लगती हो डियर। पर मैं कुछ समझी नहीं। एक गेस्ट हाउस चलाने के लिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। हाँ, पर हर काम की एक शुरुआत होती है। मतलब तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। घर भी काफी पुराना लगता है, मजबूत तो है ना? बारिश में चिपक नहीं जाएगा। सर, कैसी बातें कर रहे हैं? घर बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मेरी वाइफ रोज। हेलो मिसेस रोज, थैंक गॉड वी आर फाइनली हियर। एक पल के लिए तो लगा कि हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1990 के बाद पहली बार ऐसी बारिश देख रहा हूँ। रूम नंबर
नाम होना चाहिए। तुम्हारा एडवर्टीजमेंट बहुत ही झूठा निकला। मैं गेस्ट हाउस में अकेला ही रहूंगा नेचर के साथ। सर यहाँ और भी गेस्ट और ऊपर से मौसम देख रहे हो। अब सर मौसम का मैं क्या कर सकती हूँ? London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. मुझे गाना बहुत पसंद है। कितनी ट्रेजेडी है इसमें। शायद इसलिए बच्चों को इतना पसंद आता है। आप है मिस्टर पोरवाल और आप है राज मल्होत्रा। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट। ये घर भी शानदार है नहीं? आपको भी पसंद आया होगा। बच्चे अब मैं उस उम्र में पहुंच गया हूँ जहाँ घर की ब्यूटी से ज्यादा जरूरी उसकी फैसिलिटीज है। अगर मुझे यहाँ के हालात पता होते तो मैं यहाँ नहीं। माफ कीजिए मिस्टर पोरवाल, अगर आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है तो आप बेशक कहीं और चले जाइए। हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आई है कि ये जगह भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी अगले महीने से हम यहाँ का रेंट बढ़ा रहे हैं। तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते। जब तक ये जगह मैं देख नहीं लेता मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे देवव्रत, मुझे मेरा कमरा दिखाइए। जी उस तरफ से। शेखर, कमाल करके आया तुमने। थैंक यू। ना खड़ूस आदमी है। I don't like him। नहीं, ये भी कोई बात है? मतलब बर्दाश्त की भी हद होती है यार। सही बात। अब तो सारे गेस्ट आ गए हैं, मुझे किचन में जाके काम शुरू कर देना चाहिए। मिस्टर पोरवाल बहुत खड़ूस हैं, खाना अच्छा बनाओ पर चलो। पर क्या बनाऊं? मैं मदद करूँ आपकी? मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ऑमलेट कैसा रहेगा? आइडिया आपके पास? जी काफी सारे हैं, इस तरफ से। ये अच्छे हैं ना वो, सारा काम खुद करने लगे। मुझसे बोला आधे घंटे बाद आइएगा, तुमने सबसे अच्छा रूम उसे क्यों दिया? क्योंकि उन्हें वो पसंद आया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसका बैग उठाने से लगा कि वो बिल्कुल खाली है। ये शायद उन्हीं लोगों में से है जो होटल कीपर्स को लूट के चले जाते हैं। मैं नहीं मानती, वो अच्छा आदमी है। पर ये मिस्टर पोरवाल बहुत खड़ूस है। मुझे अच्छे आदमी लगते हैं नहीं? शराबी लगता है। सच में? मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पर फर्क क्या पड़ता है? सारे गेस्ट आ चुके हैं। अब ये कौन है? शायद रिच रोड वाला खूनी। चुप रहो, जाओ देखो। अरे भाई साहब, कहाँ घुस रहे हैं? जी बहुत बहुत माफी चाहूंगा मैं कहाँ हूँ? रोजवेल गेस्ट हाउस। ओह, बड़ी अच्छी किस्मत है। एक गेस्ट हाउस और एक सुंदर सी हाउस। मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। बाहर मौसम बहुत खराब है, चारों तरफ बस पानी ही पानी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। फिर मैं चलने लगा इस भयानक तूफान में, इस उम्मीद में कि कोई दरवाजा दिखे। फिर मुझे आपका घर दिखा। वैसे मुझे रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है? जी बिल्कुल। पर वो थोड़ा छोटा है। हाँ, यहाँ और भी गेस्ट होंगे ना? जी हाँ, आज हमारा पहला दिन है। अरे वाह, बहुत खूब। आपका सामान? कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी में लॉक कर दिया है। दरअसल मेरी जरूरतें बहुत कम है। मुझे जो भी चाहिए वो इस बैग में है, हर एक चीज। आप आपके पास आराम से दीजिए, मैं आपका कमरा तैयार करती हूँ। जी शुक्रिया। The unexpected guest। वो गेस्ट वो अचानक से आया, तूफान से होकर। काफी ड्रामेटिक है ना? बाहर भयानक तूफान और बारिश। अब न कोई आएगा और न जा पाएगा। कल तक हम सब इस पूरी दुनिया से अकेले होंगे। अच्छा है, इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अरे हाँ, वैसे मेरा नाम विशंबर है और आप? शेखर देवरत। मिस्टर और मिसेस देवरत। और इस जगह का नाम रोजवेल गेस्ट हाउस। बढ़िया, मैं यही थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तब तक आप रूम रेडी कर दीजिए। मौसम की खबर बहुत बुरी है। लगता है हम सब इस तूफान में फंसने वाले हैं। उम्मीद है आपने जरूरी राशन तो
अरे हाँ, एक मर्डर है। मर्डर? मुझे ऐसी चीजें बड़ी पसंद है। शिमला में रिच रोड पर एक आदमी को चाकू मार दिया। मरने वाले का नाम क्या है? यशलाल मखीजा। बूढ़ा या जवान इसमें लिखा नहीं है। मर्डर के बारे में कुछ और है? पुलिस को एक आदमी की तलाश है जिसे वारदात के समय देखा गया। काला रेनकोट, काली टोपी और एक गाढ़े रंग का मफलर पहने हुए। डिस्क्रिप्शन अच्छा है, किसी पर भी फिट हो सकता है। पूरी तरह से चीट करना होगा। उन्होंने बताया नहीं था ये पूरी तरह से नहीं लगाया। हर चीज की एक शुरुआत होती है और वैसे भी वो औरत अकेली ही सब कुछ संभालती है। आकाश, इनके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, अलग से हीटर करनी है। इसकी मैं अभी कंप्लेंट करूंगा। और ऐसे मुझे ये बताओ, वो अजीब से लड़के को अच्छा बेडरूम क्यों मिला? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें इतना भी क्या माइंड करना। एडवर्टाइजमेंट में तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी। बड़ा रूम, राइटिंग रूम, डाइनिंग रूम। दूसरी औरतों वाले शौक ना। क्या कहा? अजी मेरा मतलब आप सही है। पक्का या ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अजीब लड़का, जैसे ही पागल लगता है। कहीं पागल खाने से तो नहीं भागा? वो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। शेखर, शेखर, हाँ, पिछला दरवाजा जाम हो गया है, जरा देख लेना। मिस्टर शेखर, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी बहाने अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखा आपने? कितनी बेइज्जती हो रहा है। थोड़ी सी आग बढ़ जाए तो मजा आ जाए। ये तो कोई ना टक्का इस्तेमाल ही नहीं करते। मेहमानों पर किसी का ध्यान नहीं है। एक बात बताओ, तुम यहाँ ज्यादा दिन तक रहोगे? डिपेंड करता है, मुझे कुछ जरूरी काम है। जब हो जाएगा तो चला जाऊंगा। काम का है, शिमला में? नहीं, यहीं डलहौजी। यहाँ? हाँ। हमारे थोड़ी कम करो। ओके। What is it, nonsense? टाइम नहीं तो नहीं है। अरे मोहम्मद साहब आइए डांस करते हैं। कितना बेहतरीन सॉन्ग है ना? हाँ, दूसरे के साथ है। जी, मिस्टर शेखर देवर अभी फोन पर नहीं आ सकते, बताइए। मैं मिसेस देवर बोल रही हूँ। पर अब यहाँ आज जी कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, सारी सड़कें बंद हैं। जी जरूर, पर हेलो हेलो, वो बड़ा वाला थोड़ा काम है। पुलिस का फोन आया था, कोई इंस्पेक्टर आने वाला है, पूछताछ के लिए। विश्वास है। आदत लगाया बाहर। पूरा रास्ता जाम है। कोई आगे नहीं सकता। और वो पुलिस वाला क्यों आ रहा है? मैंने पूछा पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, बस बोला कि अपने पति से बोलिए ऑफिस। बहुत अजीब है ना? तो उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं। फिर क्यों? इस जगह को लेकर हो सकता है गेस्ट हाउस खोलने से पहले हमने कोई रूल मिस किया हो। मैं तो पहले से ही डर रही थी, काश हमें ये शुरू
ना किया होता उसने। एक तो ये गेस्ट हाउस ऊपर से शांत हो जाओ रोज। अरे अभी सब ठीक है, ऐसी दिक्कतें तो आती जाती रहती है, लेकिन ये समझ नहीं आया वो पुलिस वाला क्यों आ रहा है। मिस्टर देवराज, मेरे रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है और लाइब्रेरी में भी बहुत ठंड है। डोंट वरी सर, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं दिन का 3000 दे रहा हूँ और मुझे ठंड में मरना नहीं है। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है। मैं अभी कर देता हूँ। कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। मिसेस देवराज, बुरा न मानिए, लेकिन आपने बहुत ही अजीब लड़के को यहाँ रहने दिया है। नाम क्या? राज। हाँ आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो बहुत अच्छा आदमी हाँ है। हाँ, पता है। देखकर ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तुम बच्चे अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो ना? इतना जानती हो उसके बारे में? ना मैं आपको जानती हूँ। वो भी मुझे दिन का 3000 दे रहा है। फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे अपने गेस्ट पसंद आए या नहीं। यार तुम अभी बहुत ही छोटी और इनएक्सपीरियंस्ड हो, इसलिए जो बड़े एडवाइस दे उसे माना करो। सारी जानकारी कागजी तौर पर दुरुस्त रखनी चाहिए, जिससे बाद में कानूनी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपसे ज्यादा और कौन ही जान सकता है कानून के बारे में। क्या मतलब? आप पहले मजिस्ट्रेट थे ना। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो विशंबर है उसका आना तय नहीं था। हाँ? आपने शैतान का नाम लिया और वो हाजिर है। बताइए सर, क्या सेवा करूं? मैंने तुम्हें आगे नहीं। मैं दबे पांव आया था। अगर मैं न चाहूं तो किसी को सुनने नहीं देता। रोज आपके हस्बैंड कहाँ है? शायद से बेसमेंट में पानी भर रहा है। ओह गॉड, पहले पुलिस वाला एक नहीं हुआ। क्या कहा? पुलिस? जी हाँ, अभी फोन आया था। कोई इंस्पेक्टर आने वाला है पूछताछ के लिए। लकड़ियाँ भी लगभग खत्म हो। क्या हुआ? पुलिस आने वाली है। क्यों? अरे फिक्र मत कीजिए, बाहर बादल फटा है, पूरा रास्ता जाम है, कोई नहीं आएगा। आप मिस्टर शेखर देवरत हैं? जी हाँ। मेरा नाम रवि सिंह है, हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से। काफी बहादुर हो इंस्पेक्टर। इतने खराब मौसम में यहाँ आ गए। इसमें ड्यूटी से। इंस्पेक्टर आपको ठंड लग रही होगी, आइए आपको मैं तौलिया दे देता हूँ। जी यहाँ। ये आदमी कौन था? इतने तूफान में कैसे आ गया? वो पुलिस वाला है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। आपने पुलिस क्यों बुलाई? मैंने नहीं बुलाई। मिसेस रोज, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? Of course। मिसेस रोज, आपका फोन डेड है। अभी आधे घंटे पहले तो चल रहा था। शायद तूफान में काट ली। ग्रेट, अब हम बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए हैं। सारे कनेक्शन बंद है, फोन का नेटवर्क भी डाउन है, सड़कें भी जाम है ना मतदार? ये जोक करने का टाइम नहीं है लड़के। कौन समझा? मैं हर सिचुएशन को एंजॉय करता हूँ। लो, आ गया आपका इंस्पेक्टर। मिस्टर और मिसेस देवरत, यदि आपको हम दोनों से बात करनी है तो हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं। नहीं, अगर आप सब यहाँ एक साथ होंगे तो काम जल्दी होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने किया क्या है? ऐसा कुछ नहीं है मिसेस देवरत। बात दरअसल मिस्टर मखीजा के मर्डर से जुड़ी है। आप सभी ने केस के बारे में शायद सुना हो। जी हाँ, मैंने रेडियो पर सुना था। वही इंसान जिसकी हत्या चाकू मारकर कर दी थी। जी हाँ मैडम। तो शेखर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप मिस्टर मखीजा को जानते थे? जी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। उनका पूरा नाम यशलाल मखीजा। वो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और चेयरमैन। वो फेमस दुर्घटना जिसमें रात में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी में आग लगने से सभी बच्चों की मौत हो गई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी बच्चे नहीं मरे, उनमें से 2 बच गए। 2 बच्चे बच गए थे? जी हाँ, 2 बच्चे। लापरवाही के इल्जाम में मखीजा दंपत्ति को अदालत ने 10 साल की सजा और 6 लाख का जुर्माना सुनाया। केस काफी पॉपुलर था। बहुत बुरा हादसा था। कुछ साल पहले मिसेस मखीजा की जेल में ही मौत हो गई। और मिस्टर यशलाल मखीजा कल ही अपनी सजा काट के रिहा हुए और कल ही, जैसा मैंने आप सभी को पहले बताया, किसी ने उनका मर्डर कर दिया। पर ऐसा कौन कर सकता है? मैं वही जानना चाह रहा। क्राइम सीन पर हमें एक नोटबुक मिली जिसमें 2 एड्रेस लिखे। पहला रिज रोड शिमला,
शिज़ोफ्रेनिया बीमारी, मतलब वो अपनी ही बनाई दुनिया में रहता है। डॉक्टर ने एक्चुअली एक ऑर्डर किया था। जी हाँ, तो वो एक पागल खोली है और मैं किसी का ऑर्डर करके आ गया। पर क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जैसा एसपी सर मानते हैं, कोई कनेक्शन तो होगा ही। मिस्टर शेखर, आपने कहा कि आपका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं, सही? जी हाँ, सही। और आपका भी मैडम? हाँ, नहीं, मेरा मतलब कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ के नौकर, हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है। खाना खिलाना है। बेशक। ठीक है मिस्टर शेखर, क्या मैं आप सभी के नाम जान सकता हूँ? देखिए, हमें होटल में है, कल ही आए हैं। हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने यहाँ आने की प्लानिंग और बुकिंग बहुत पहले से ही करवाई थी। हाँ, सबने। जो है मिस्टर विशंबर, मैं इस तूफान में फंस गया था। देखिए, आप लोग गलत मत समझिए। अगर कोई आपका पीछा कर रहा होगा तो उसे ये मालूम होगा कि आप यहाँ हैं। अब एक बात मुझे जाननी है आप सभी से, आप में से किसका रिलेशन चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से? देखिए, आप सभी को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। आप में से कोई बहुत बड़े खतरे में है। कौन है वो? ठीक है, मैं एक एक करके पूछताछ करूंगा। क्योंकि आप यहाँ गलती से आए, सबसे पहले आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने जितना भी बताया मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। और आप? मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। मैंने कहा ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और आप? जी, केस के बारे में अखबार में पढ़ा था, लेकिन उस समय मेरी पोस्टिंग लद्दाख में थी। इसके अलावा कुछ नहीं पता। और आप? मैं बहुत छोटा था उस समय, ठीक से याद नहीं। किसी को और कुछ कहना है? ठीक है, लेकिन अगर आप में से किसी की हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। मिस्टर शेखर, क्या मैं पूरा घर देख सकता हूँ? जी, आइए। माल का पुलिस वाले नहीं। सब कुछ कितना ड्रामेटिक है। Three blind mice, three बस करो। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया क्या? पर ये ट्यून तो मॉडरेट का सिग्नेचर ट्यून है। उसको कितना मजा आ रहा होगा नहीं? फालतू बातें करने के आदी हो गए हो नहीं? मैं नहीं मानता ये सब। पूरा सब रखिए मिस्टर कोरवाल। जब तक मेरे हाथ आपके गले तक नहीं क्या पहुंचे। अरे ये सब उस पागल आदमी का मजाक ही तो है। तभी तो ये सब इतना इंटरेस्टिंग है। आपको अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। पूरी पागल लगता है। मजा। शेखर कहाँ है? पुलिस वाले को घर का टूर करवाने गए हैं। वो लड़का बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। वो डरा हुआ है, इसीलिए ऐसी हरकतें करता है। डरा हुआ है। डरने वाले लोग मुझे नहीं पसंद। मैं किसी से नहीं डरता। नहीं डरते? तब तो अच्छा है आपके लिए। क्या मतलब? एक बात बताइए, आप उसी कमीशन के हेड थे ना जिसको चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? हाँ, मैं उस कमीशन का हेड था। लेकिन बाकी मेंबर्स ने जो रिपोर्ट दी थी, मैंने उसे कोर्ट में सौंप दी थी। मैंने मेरी ड्यूटी न्यूट्रल तरीके से निभाई है। मैं जानता था आप ही है वो जिसका उससे केस से कनेक्शन है। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, लोग सिर्फ कमियां ही देखिए, निकालेंगे। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज। लकड़ी खत्म हो गई है, मैं लेकर आता हूँ। कितनी मनहूस ट्यून है। ऐसा क्या है इस गाने में? बचपन की याद दिलाता है। हाँ, बस डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा गुजरा हो। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। आप लकी थे। आप नहीं थे। नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे आपको उदास करने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। लोग अक्सर पुरानी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, शायद। या शायद नहीं, कहना मुश्किल है। मैं बचपन का अक्सर बहुत गहरा होता है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? कभी कभी मुझे खुद पता नहीं चलता मेरे साथ। आप ये सब छोड़िए। मिसेस रोज, हमारा पास तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि हम खुद न चाहें। अंदर तो सब कुछ ठीक है,
मुझे आपकी बात का विश्वास नहीं हो रहा। अभी सिर्फ एक खून हुआ है, वो भी रिच रोड पर, शिमला में। ये मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। मनगढ़ंत नहीं, हमारे पास सबूत। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है वो आदमी दिखता कैसा है? गाढ़े रंग का रेनकोट, चेहरा मफलर से ढके हुए, मीडियम हाइट का। यहाँ पर 2 रेनकोट, ये वाला मेरा है और ये गेस्ट का। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो टेलीफोन की चिंता, अगर उसका तार जानबूझकर काटा गया है। मुझे किचन में काम है। मिस्टर शेखर, क्या यहाँ कोई और टेलीफोन है? हाँ, एक मेरे बेडरूम में है, जरा उसे चेक कर। दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? आज हम डर के मनोविज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारे श्रोताओं को ये बता रहे थे कि डर कैसे काम करता है। देखिए, डर कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना और समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि डर इंसान के दिमाग पर ही सबसे पहले असर डालता है। ज़रा सोचिए, एक भयानक तूफान में आप एक कमरे में अकेले बैठे, अंधेरा हो चुका है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। अरे, लाइट किसने बंद की? कौन है? कौन है? ये आवाज कैसी थी? ये लाइट किसने बंद कर दी? शेखर! शेखर! ये कैसे हुआ? मिसेस रोज, याद कीजिए, याद कीजिए। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मिस्टर पोरवाल के मरते ही आप तुरंत अंदर आई थी। आपने कुछ तो देखा है, सुना होगा। कमरे में बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शायद दरवाजा खुलने या बंद होने की आवाज सुनी। कौन सा दरवाजा? मुझे नहीं पता। मिसेस रोज, याद कीजिए, कौन सा दरवाजा था? पास का कोई या लेफ्ट का? शेखर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसे और परेशान करना बंद करो। उसकी हालत देख रहे हो तुम? मिस्टर शेखर, यहाँ एक मर्डर हुआ है, मर्डर। अभी तक आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था। मिस्टर पोरवाल ने भी नहीं, उन्होंने मुझसे बात छुपाई। आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। मिस्टर पोरवाल बढ़ चुके हैं। अब अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगली बार आप में से किसी एक की हो सकती है। एक और खून, मगर क्यों? क्योंकि वहां 3 चूहे थे। लेकिन इस जगह का चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। वो तो है मिस्टर शेखर, वो है। एक बॉडी के पास मेरी नोटबुक में 2 एड्रेस लिखे हुए थे। पहला रिज रोड शिमला, जहाँ एक व्यक्ति था, मतलब एक चूहा, वो मर चुका है। अब यहाँ रोजवेल गेस्ट हाउस में ज्यादा चांसेस है। तीसरा चूहा हमारे बीच ही है।
मिस्टर शेखर आप बेडरूम में टेलीफोन चेक कर रहे थे। जब मिसेस रोज चिल्लाई तब मैं वहीं था। वहाँ का फोन भी डेड है। मैंने खिड़की खोल कर देखा कि दांत कटा तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खिड़की बंद की और तभी रोज चिल्लाई। इतना सा काम करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया। शायद तब मैं कुछ सोच रहा था। राज, तुम कहाँ? देखिए मैंने किचन में था, मिसेस रोज की मदद कर रहा था। फिर मैं अपने बेडरूम में चला गया। अब बेडरूम में जाने का भी रीजन देना होगा क्या? मेरा अकेले रहने का मन था। तो तुम बेडरूम में अकेले रहने के लिए गए? कंघी करने, मतलब तैयार होने। तो तुम कंघी कर रहे? देखिए मैं अपने कमरे में ही था। मिसेस रोज की आवाज सुनी? हाँ और तुम गैलरी से अंदर आए? हाँ। कमाल है। आप और मिस्टर शेखर गैलरी में टकराए नहीं? उनका कमरा गैलरी के आखिर में पड़ता है। मैं वहां के पहले आ गया हूँ शायद। पहले या बाद? ठीक से याद नहीं। शुभर साहब, आप कहाँ? मैंने बताया मैं पियानो बजा रहा था। किसी ने आपको बजाते हुए सुना? मुझे नहीं लगता, मैं बहुत आराम से बजा रहा था। थ्री ब्लाइंड माइस की धुन बजा रहे थे। हाँ, हाँ ये ट्यून ही ऐसी है, आसानी से दिमाग से नहीं जाती। मुझे बहुत कंफ्यूज लगती है। हाँ ऐसा ही है, पर कोई थ्री ब्लाइंड माइस की सीडी नहीं बजा रहा। सीधी? जी हाँ, कहाँ? शायद इसी हॉल में या फिर गैलरी में। मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ नहीं कह सकता। थ्री ब्लाइंड माइस की सीटी कौन बजा रहा था? शुभर साहब, आप झूठ तो नहीं कह रहे? जी नहीं इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे बताइए। आप पियानो बजा रहे थे? एक उसके बाद मैंने रेडियो में आवाज सुनी। उसके कुछ देर बाद ही मिसेस रोज की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। मिस्टर राज और मिस्टर शेखर अपने अपने बेडरूम में, शंकर ड्राइंग रूम में पियानो पर। मिस्टर आप कहाँ? जी मैं बेसमेंट में था। क्या मैं जान सकता हूँ? बस ऐसे ही घूम रहा था। मैंने किचन के बगल में एक दरवाजा देखा जो कि बेसमेंट का था। मैं वहां चला गया। मिसेस रोज ने अभी अभी बताया कि उन्होंने कोई दरवाजा खुलने या बंद होने की आवाज सुनी और बेसमेंट का दरवाजा आवाज करता है। तो हो सकता है उन्हीं ने मिसेस रोज को देख लिया हो और वो उसी दरवाजे से भाग गए। होने को तो कुछ भी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। देखिए हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे मिस्टर शेखर यहाँ का इंचार्ज। ठीक है मिस्टर शेखर, जरा देखते हैं खून करने का मौका और वजह किन किन लोगों के पास। ऐसे देखा जाए तो खून करने का मौका तो आप सभी के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि खून के वक्त आप सभी लोग अकेले थे और इस घर में कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह हर किसी पे शक नहीं कर सकते। मिस्टर शेखर, एक मर्डर केस में हर एक व्यक्ति पर शक किया जाता है। आपको पता है वह रिच रोड पर उस आदमी को किसने मारा था? उन्हीं दो बच्चों में से एक है। ज्यादा शक है यानी छोटा लड़का और वह नॉर्मल है। हम सभी जानते हैं यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक आदमी है। ये झूठ है। तुम सब मुझे हटाना चाहते हो। तुम सब मेरे खिलाफ हो। कूल डाउन राज, कूल डाउन। शांत हो जाओ राज, कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इसे बताइए, आप इसे अरेस्ट नहीं करेंगे ना? फिलहाल तो मैं किसी को अरेस्ट नहीं करना। उसके लिए तो मुझे और सबूत चाहिए। तुम पागल हो गए फिरोज। और इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे खूनी से मेल खाने वाला एक आदमी है, आपको उसे अभी अरेस्ट करना चाहिए। शेखर, तुम क्या कह रहे हो? तुम इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? बेशक, आप सभी लोग अंदर चले जाइए। फिरोज, मैं यही हूँ। नहीं शेखर, मैंने कहा ना मैं यही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? बात क्या है मिसेस रोज? आप मानते हैं कि वो खूनी उन दो बच्चों में से एक है, पर आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है ना? यकीन तो मुझे किसी चीज पर नहीं। मुझे बस इतना पता है कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस में गिरफ्तार आदमी जो उसका मालिक था मारा जा चुका है और वो
आदमी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बने कमीशन का हेड था वो भी मारा जा सकता है। फोन का तार भी काटा गया। पर तार तूफान में भी तो टूट सकता है। नहीं, फोन का तार जानबूझकर काटा गया, फ्रंट डोर के साथ। अब बस एक पॉसिबिलिटी, मेंटली एबनॉर्मल, अजीब हरकतें, आर्मी से भाग जाना, साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट। बस एक possibility। समझती हूँ आपका शक राज पर है, पर कोई और भी तो हो सकता है। जैसे ऐसा कोई जो अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ रहा हो और केस की कार्रवाई से संतुष्ट ना हो सकता है। अच्छा ये बताइए, दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने वाले के बारे में क्या? हो सकता है ये वही शख्स हो जो उस घटना से बहुत दुखी होकर दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हो सकता है, लेकिन अडॉप्ट करने वाले उस शख्स की जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल। मतलब आप लोगों को नहीं पता कि इस समय वो कहाँ होगा। जरा सोचिए, उस शख्स को वो बच्चा आग में तड़प रहे उन बच्चों की यातना सुनाता होगा, और यही सुनते सुनते उस शख्स ने ठान ली होगी कि केस में लापरवाह के लोगों को खुद सजा दे। मिसेस रोज, ये सिर्फ एक कहानी है। तो ऐसा हो सकता है। हाँ, कई संभावनाओं में से एक संभावना ये भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो खूनी उम्र में बड़ा यानी बूढ़ा भी हो सकता है। हाँ, याद आया, जब मैंने पहली बार पुलिस का जिक्र किया था, मेजर डर गए थे, परेशान हो गए थे। मेजर? रिटायर्ड सैनिक जो उनके दार को बदलने से ज्यादा उसे खत्म करने में यकीन रखता हो। हाँ, ये सोच उनकी बातों में भी जरा मतलब शख्स सिर्फ राज पर नहीं, मेजर पर भी है। कोई और सजेशन? हाँ, याद आया, जब मैंने बोला कि पुलिस का फोन आया था, शंबर के हाथ से डॉट छूट गई। दिखने में जितनी उम्र का लगता है उससे कहीं ज्यादा है। अपने चलने के ढंग से अपनी एज छुपा रहा है। मिसेस रोज, आप ये सब इसलिए तो नहीं कह रही ना ताकि मैं राज पर शक न करूं। वो कितना कमजोर है और परेशान भी। आपकी बताई गई कहानी के अनुसार अडॉप्ट करने वाला आदमी के बजाय औरत भी हो सकती है। तो हो सकता है वो किसी औरत ने किया। आप किस पर शक कर रहे हैं? एक औरत चेहरे को मफलर से ढके हुए, सर पे झुकी हुई टोपी, बोलने की जगह तो फुसलाना। आप क्यों नहीं हो सकती? मैं तो उस दिन नहीं, अभी आप कुछ भी कहेंगी तो मैं उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या? शेखर, क्या बकवास है। बकवास नहीं, संभावना। आप अपने हस्बैंड को कितना जानते? ये कैसा सवाल है? वो मेरा हस्बैंड है। आपकी शादी को कितना समय? 1 साल। और आप मिले कहाँ पे? शिमला की एक पार्टी में। उसके घर वालों का? उसके घर में कोई नहीं है, वो अनाथ है। ओह, इंटरेस्टिंग। ऐसे व्यक्ति को अनाथ बच्चों से ज्यादा संपत्ति हो सकती है मिसेस रोज। छोड़िए, ये बताइए कि मर्डर के वक्त आपके पति कहाँ थे? वो शिमला में था। उनका बिल और रेलवे भी डीजल आने। शिमला? और कब लौटा? देर शाम को। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं मिसेस रोज। आप गलत समझे हैं। आप शिमला से खुद हो रखा। उनका बिल जमा करने में देर हो गई। ऐसा अक्सर होता है। मैंने कहा ना मिसेस रोज, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। रेनकोट आपके हस्बैंड का ही है ना? पर ऐसा नहीं हो सकता। सच में? उम्मीद करता हूँ कि आप सच कह रही हैं मिसेस रोज। कितने अजीब हो। मैं डर गई। वो पुलिस वाला कहाँ गया? वो उधर गया है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। एक तुम ही है जिसे यकीन है। वो पुलिस वाला मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर मैं ऐसी कोई जगह जहाँ मैं छुप सकता हूँ, या फिर ऐसा कोई तरीका जिससे मैं ऐसे भाग सकूँ। तुम्हें इतना भी डरने की जरूरत नहीं है राज। केवल तुम अकेले नहीं हो जिस पर शक है। नहीं, वो सब मेरे अगेंस्ट हैं। वो सब मुझे फंसाना चाहते हैं। तुम्हारा हस्बैंड तो सबसे ज्यादा। उन लोगों पे ध्यान मत दो राज। देखो राज, तुम अपनी सारी जिंदगी भाग नहीं सकते। तुम भी ऐसा मानने लगी हो। तो फिर क्या है तुम्हारा सच? बताओ
माहौल मुझे खूब पीटता था। बचपन में किसी तरह हौसला करके मेरी माँ ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा। वहां मेरे बाप ने मेरा आर्किटेक्चर की पढ़ाई में दाखिला करवा दिया। मुझे म्यूजिशियन बनना था। मुझे म्यूजिशियन बनना था। तुम्हारी माँ कहाँ है? सब कुछ ठीक होता अगर वो जिंदा होती। मैं घर नहीं जाता। मेरे घर में मेरा कोई नहीं। देखो राज, जिंदगी में कुछ चीजें बस होती हैं, हमें उन्हें एक ना एक दिन फेस करना होगा। मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, सब करते हैं। मुझे देख लो। मतलब तुम भी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या हुआ था? कुछ बहुत बुरा। क्या ये शेखर से रिलेटेड है? शेखर के मिलने से बहुत पहले की बात है। तब तो तुम बहुत छोटी रही होगी। छोटी तो थी, ना समझ, इसलिए तो वो सब हो गया। मतलब तुम भी भाग रही हो। हाँ, शायद ऐसा ही है। हम दोनों में कितना कुछ कॉमन है ना? यहाँ से जाने का कोई तरीका तुम बता सकती हो? यहाँ से जाना बेवकूफी होगी। मैं तूफान में जाना पागलपन है। और अगर अब तुम भागे तो दोषी तुम ही साबित होगे। इंस्पेक्टर को पहले से ही लगता है कि मैं ही दोषी हूँ। उस इंस्पेक्टर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो बहुत कुछ सोच रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें बनाता है कि तुम मजबूर हो जाते हो उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए। कैसी बात है? उसे लगता है कि शेखर, क्योंकि वो उस दिन शिमला में था, पर मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा हो भी तो सकता है। यही तो इंस्पेक्टर का हुनर है। उसकी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आपको हर कोई अजनबी लगता है। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? मैं आगे हेल्प कोई कर जरूरत नहीं है। शेखर, मुझे कोई शाही खाना नहीं चाहिए। मेरी बीवी और मेरे किचन से दूर रहो। तो देखो तुम गलत समझ रहे तुम हो। मुझसे नहीं मार पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं ही? हाँ, इस घर में एक ही खूनी है और तुम उससे पूरी तरह मेल खाते हो। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो खूनी से मेल खाता हूँ। तुम अंधे हो गए हो। सब चीज देख पा रहे हो। राज तुम जाओ। नहीं। राज यहाँ से जाओ प्लीज। तुम होश में तो हो रोज? मैं खूनी के साथ किचन में जा रही थी। वो एक खूनी नहीं है। उसको देखकर ही लगता है वो सन की पागल है। वो बस दुखी है। उससे मुझे या किसी और को कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मिस्टर पोरवाल ने भी यही कहा था। शेखर बस करो। मुझे फेस करो। मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे उससे बस सिंपैथी है और कुछ नहीं। मुझे पता है वो तुम्हें पहले दिन से अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हाँ, हो क्या? पागल हो गया हूँ मैं। पागल ही तो हूँ। पागल होना कितना अच्छा होता है ना। मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते हैं। आप दोनों को देखकर लगता है कि आपकी शादी को ज्यादा ये मेरा पर्सनल मैटर है। जी हाँ, जरूर समझ सकता हूँ। मैं तो बस इतना बताने आया था कि फ्रंट डोर लॉक है और चाबी मिल नहीं रही है। इंस्पेक्टर साहब काफी गुस्से में हैं। राज, क्या हुआ? इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं कि आपको पता है चाबी कहाँ है? दरवाजे पर ही लगी थी, मैंने खुद लगाई थी। किसी ने जानबूझकर लॉक कर दिया। क्या आपको बाहर जाना था इस मौसम में? हाँ, अभी मौसम बाहर खराब है, पर मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ और पुलिस वालों का होना जरूरी। लगता है कोई नहीं चाहता कि आप बाहर से मदद लेकर आए, या फिर कोई नहीं चाहता कि हम में से कोई भी भागने की कोशिश करे। तुमने अपने विराट का नाम क्यों लिया? ओह, तो आपका आर्किटेक्ट भाग गया। ग्रेट। वो सच में भाग गया? Thank God तुम भागे नहीं। आज तुमने फ्रंट डोर की चाबी ले ली है। फ्रंट डोर की चाबी नहीं तो? देखिए, सब सुनिए, ये बहुत ही सीरियस है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ से कोई बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। सभी लोगों को यहाँ बुलाओ अभी। मेजर साहब डाइनिंग रूम में हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ।
मुझे बुलाया? किसी ने फ्रंट डोर लॉक करके चाबी गायब कर दी। और मैंने तो दरवाजे की चाबी कभी देखी नहीं। मैं तो जब से आया हूँ वहां तक गया ही नहीं। लेकिन आप में से ही किसी ने तो ये काम किया। क्या मिस्टर पोरवाल के मरने के बाद आप में से कोई भी एक भी बार फ्रंट डोर की तरफ नहीं गया था? इंस्पेक्टर, तुम इस तरह से सब पे चिल्ला नहीं सकते। मेजर, यहाँ खून हुआ है, खून। बेसमेंट में एक लाश पड़ी हुई है और फ्रंट डोर किसी ने लॉक कर दिया। और इससे हर कोई गुनहगार नहीं हो जाता। लेकिन अब सभी लोग यहाँ साथ, और हम चाहें तो इसे ढूंढ सकते हैं। फिर मैं पास ही के पुलिस स्टेशन से जाकर मदद ले आऊंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चाबी जैसी छोटी चीज खोजना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जब उसे गायब किया गया हो। हम चाहे तो फ्रंट डोर तोड़ भी सकते हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब मैं उसे एक और खून नहीं करने दूंगा, किसी भी कीमत पर। आपका मतलब है यहाँ एक और खून होने वाला है? आपको अब भी मेरी बातों में शक है? मैंने कहा ना 3 चूहे, 2 चूहे खत्म, बस एक बाकी। फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि वो एक खूनी कौन है, पर जल्दी मैं उसे ढूंढ लूंगा। पर मिस्टर पोरवाल की तरह आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। तुम जो भी छुपा रहे हो मत करो, तुम्हारी जान को खतरा। जो 2 खून कर चुका है वो तीसरा भी कर सकता है। एक बात मैं आप सभी को बता, कि खूनी को इसमें बहुत मजा है, बहुत ज्यादा। अब भी किसी को कुछ नहीं कहना। ठीक है, आप सभी लोग जा सकते हैं। चलिए हम किचन में चलकर देखते हैं भाइयों के लिए क्या बना सकते हैं। अच्छा रहेगा ना? मेरी वाइफ की मदद मैं खुद कर दूंगा। कमाल है, आपके हस्बैंड को आपकी चिंता है। वो नहीं चाहता कि आप मेरे साथ अकेले हैं। उसको मेरे खतरनाक होने का डर है, अश्लील होने का नहीं। बेगुनाह होते हुए भी खुद को बेगुनाह साबित करना कितना मुश्किल होता है ना। पर दोषी 3 blind mice, 3 blind प्लीज mice। चुप रहो। अरे पर ये ट्यून कितने कमाल का है ना। 3 blind mice, 3 blind mice। उसने चूहों की पूंछ काट दी। खच खच खच। अरे पर ऐसी चीजें तो बच्चों को पसंद अपनी आती। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ बस एक छोटा सा मजाक। मैं तो अक्सर ऐसा करता रहता हूँ। इसे तुम छोटा मजाक कहते हो? ये घटियापन था। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारी कार का तूफान में फंसना एक मजाक ही तो था। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जा कहाँ रहे हो? अपने एक दोस्त से मिलना है। इसी रात? जी नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर। और आप आ कहाँ से रहे थे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कहाँ? गोल्डन पैलेस होटल। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस? मुझे परमानेंट चीजें नहीं पसंद। तुम्हें मजा आ रहा है ना? देखो ये मत भूलो कि तुम एक मर्डर केस का हिस्सा हो। ठीक है, नहीं भूलूंगा। रुको, बैठो इधर, बैठो। तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है? क्या? मैंने कहा तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं आता। लेकिन अभी भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए इंस्पेक्टर, ये बहुत ही प्राइवेट बात है। अच्छा ये बताओ कि इस इलाके में तुम किसी को जानते हो? जी नहीं, मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम अपने यहाँ किसी दोस्त से मिलने आए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय केवल बातों को घुमा रहे हो। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। ये मत भूलो कि पुलिस वालों के पास और भी तरीके होते हैं। आपका मतलब 3rd डिग्री? आप मुझ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे आप? हाँ, मेरे नाखूनों को उखाड़ेंगे या फिर मेरे पिछवाड़े पे बेत मारेंगे? पुलिस ऐसे लोगों को 3rd डिग्री नहीं दे सकती। तुम बस उसे परेशान कर रहे हो। आप ठीक है? आई एम ऑलराइट। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना। यकीन नहीं हो? क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऐसा लगता है आपने कोई भूत देख लिया। मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे बहुत देर पहले ही देख लेना चाहिए। पुलिस को सुराग मिल गया? जी हाँ मिस्टर राज, सभी लोगों को यहाँ वापस बुलाओ। शेखर और मिसेस रोज किचन में थे। मैं मेजर साहब के साथ चाबी ढूंढ रहा था। विशंबर कहाँ थे मैं नहीं जानता। मेजर और विशंबर को मैं बुलाता हूँ, तुम बाकी सबको बुलाओ। जी। विशंबर साहब, मेजर जी, आ रहे हैं। अब क्या हो गया? मैं किचन में काम छोड़ कर आई हूँ।
ऐसे खेल है। और आपने ही तो कहा था कि खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। देखिए सभी लोग बैठ जाइए और ध्यान दीजिए। आपको याद होगा मिस्टर पोरवाल के मरने के बाद आप सभी से पूछताछ की गई और आप सभी के स्टेटमेंट्स को नोट किया। आपने बताया था मिसेस रोज किचन में, मिस्टर राज और मिस्टर शेखर अपने अपने बेडरूम में, विशंबर ड्राइंग रूम में पियानो पर और मेजर बेसमेंट। हाँ सही है। लेकिन ऐसा आप सभी लोगों ने मुझे बताया। अब इसमें से 4 लोग सच कह रहे हैं और एक झूठ। झूठ कह रहा है वही खून। जरूरी नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पर मुझे विश्वास है। लेकिन आप ये पता कैसे करोगे? उसी सिचुएशन को दोहराकर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। जी हाँ। कितना अजीब तरीका है। और इससे पता कैसे चलेगा वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, पर बस यही एक तरीका है। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सबको देखकर लगता है कि आप सभी दोषी। लेकिन ऐसा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लोग? हाँ ठीक है। राज, मेजर साहब जी। शंकर साहब, तो मैं ड्राइंग रूम में जाके मर्डर की सिग्नेचर वाली ट्यून बजाता हूँ। पियानो आप बजा सकते हैं? 3 ब्लाइंड माइस की ट्यून आती है? हाँ इसे नहीं आती। बढ़िया। तो अब आप विशंबर साहब की जगह जाकर ड्राइंग रूम में पियानो बजाइए। सब लोगों के जाने के बाद 20 तक गिनने के बाद शुरू कीजिए। और इंस्पेक्टर साहब मुझे लगा था हम वही चीजें करेंगे जो हमने पहले किया था। पर ये जरूरी नहीं कि वही लोग काम रिपीट करें। लेकिन ऐसा करने का कारण समझ नहीं आया। कारण है मुझे आप सभी लोगों के स्टेटमेंट चेक करें। उससे मुझे उस एक का पता चलेगा जो झूठ है। अब आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि आप कहां जाएंगे और क्या काम करेंगे। राज, तुम मिसेस रोज की जगह किचन में जाओ। मिस्टर शेखर, आप मिस्टर राज की जगह जाएंगे। मेजर, आप शेखर के कमरे में जाकर टेलीफोन चेक करें। और विशंबर, तुम बेसमेंट में जाओ। और आप क्या करेंगे? मैं मिस्टर पोरवाल की जगह लूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बहुत खतरनाक है, आपको समझ कर रहना पड़ेगा। मैं एक पुलिस वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए। और आप सभी लोग बिल्कुल उसी तरह से वही काम करेंगे इससे पहले जिसने जो किया। जाइए। मिसेस रोज! मिसेस रोज! क्या हुआ? आप चुप हैं? आपको मिल गया जो चाह रहे थे? जी हाँ, मिल गया। तो पता चल गया खूनी कौन है? हाँ, कौन है? आपको भी तो पता। मुझे क्या मतलब? जी हाँ मिसेस रोज, आपको। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आपकी जान भी जा सकती है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पुलिस वालों को बेवकूफ समझती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में पहले से ही जानते थे। और आपको ये भी पता था कि मिस्टर पोरवाल उसी कमीशन के हेड थे जिसने इस केस की रिपोर्ट बनाई। मुझे नहीं पता। आप वहाँ म्यूजिक सिखाने जाते थे और आपका उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव भी था। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ ये सच है, सब कुछ सच है, पर मैं अब ये सब भूलना चाहती हूँ। इतना आसान कहाँ है रोजी मैम? हमारी चहेती टीचर। आपको क्या लगा कि मैं कोई पुलिस वाला हूँ? क्योंकि आपको किसी ने फोन करके ये कह दिया कि पुलिस स्टेशन से कोई इंस्पेक्टर आने वाला है पूछताछ करने के लिए। बहुत छुट्टी भाई। चिल्लाइएगा मत रोजी मैम।
ठीक नहीं किया मैम। श्रुति ने आपको 2 लेटर लिखे थे ना? आपको याद है उनमें क्या लिखा था? बोलिए ना रोजी मैम, बोलिए। बहुत याद आती है। हम रोज ये गाना गाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ विदेश से कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाएंगे। आप भी आ जाओ, हम खूब मस्ती करेंगे। ये तो बिल्कुल पागल है। जब भी हम ये गाना गाते हैं वो चूहा बन जाता है और अपनी लंबी सी पूंछ काटने लगता है। आप जल्दी से आ जाओ। आपकी प्यारी हम सबकी प्यारी श्रुति। मैम, मैम ये मेहमान बहुत गंदे, ये हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करते हैं। हम रोते हैं, वो हमें मारते हैं, बहुत दर्द होता है मैम। मैम ये हमें मार डालेंगे। आप आओगे ना मैम? यही लिखा था ना दूसरे लेटर में, जो श्रुति ने पहले लेटर के कुछ दिनों बाद लिखा था। ना करने से ज्यादा ना जानते हुए चुप रहना। आप क्यों नहीं आई मैम? आपको पता है उस रात उन दरिंदों की दरिंदगी से सभी बच्चे पूरी तरह से टूट गए थे। श्रुति किसी तरह वहां से भागकर टेरेस पर पहुंची। वो वहां से कूद गई। हमारी प्यारी श्रुति मर गई। और फिर इस सब को छुपाने के लिए मिस्टर मखीजा ने सभी बच्चों को कमरों में बंद करके आग लगा दी। सभी बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। कितना आसान था श्रुति की मौत को लापरवाही में लगी आग में दफन कर देना। आप तो सब कुछ जानती थी ना मैम, ये आपने कुछ नहीं किया। मिस्टर पोरवाल ने भी अदालत को केवल गुमराह किया। असल में हम सब चूहे बादल फटते ही बिल में जाकर छुप जाते। दो चूहे अपनी गुनाहों की सजा पा चुके हैं। अब आपकी बारी। आप परेशान क्यों हो रही हैं मैम? मैं तो आपको मुक्ति दिला रहा हूं आपके गुनाहों से। ये सच नहीं है। मैंने पहला लेटर पढ़ा, दूसरा लेटर कई हफ्ते बाद मिला। जब तक मैं अपनी बीमारी से उठी तब तक बहुत देर हो गई थी। मखीजा दंपति जेल जा चुके थे। मुझे लगा उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। इतनी मामूली सजा? क्या ऐसे गुनाहों की इतनी मामूली सजा होनी चाहिए? सजा तो मैंने उन्हें दी। मैंने श्रुति को वादा किया कि मैं बड़ा होकर सभी चूहों को मारूंगा। और अब ऐसा मत कर मनी, तुम भाग नहीं पाओगे। हाँ मुझे मालूम है, फ्रंट डोर किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया। पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत मजा आया।
जाओ। म्याऊ म्याऊ देखो तुम बीमार हो, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। नहीं। अपनी दुनिया से बाहर निकलो बेवकूफ, तुम अपनी बनाई दुनिया में खो रहते हो। बाहर निकलो। तुम सब चूहे। तुम सब सब ठीक है, अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं। खूनी पुलिस वाले का? हाँ, मुझे तो इस पे पहले ही शक था, क्योंकि असली पुलिस वाला तो मैं हूँ। जैसे ही हमें इस रोड पर हुए मर्डर के सबूत आपके इस गेस्ट हाउस से जुड़े मिले, मैं असली मेजर से बात करके उनकी जगह आ गया। और जब ये पुलिस के रूप में आया तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने फोन करके पता भी करना चाहा, और इसने तार पहले ही काट दिया था। तो मिस्टर विशंभर वो अडॉप्टेड लड़का है। हाँ, और ये इसकी अजीब हरकत की वजह से इसे पहचान पाए थे। इन्होंने अंदर ही मुझे सारी बात बता दी। फ्रंट डोर पे लॉक भी मैंने ही लगाया था, जिससे ये भाग न पाए। सच कहो, हम सब चूहे हैं। बादल फटते ही दिल में जाके छुप जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ कर ही नहीं पाते। बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं। इसने सच कहा, हम सब चूहे हैं, बिना पूछ वाले चूहे।